देखो यार, हर किसी ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो बहुत मेहनत करता है। इस मेहनत के दौरान हमें ये पता होना चाहिए कि सही समय पर सही तीर किस दिशा में लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हमें समय की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। समय जो होता है वो एक अनमोल संपत्ति होती है और इस अनमोल संपत्ति को खर्च करना हमें आना चाहिए। मतलब हमें बहुत समझदारी से खर्च करना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा आपके सर पर जब होती है तो समय की डिमांड ये होती है कि हम दिन रात एक कर दें और वही लक्ष्य हमें दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो ये समय फिर वापस नहीं आएगा। तो समय एक अनमोल संपत्ति है, इसका खर्च यार समझदारी से कीजिए। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। और आज हम अपने मिशन में 2022 में आ चुके हैं। मतलब जो हमने मिशन अपना लिया हुआ है IIT JEE 2025 99 प्लस परसेंटाइल करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग 2022 को करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप उसे भी प्रेस कीजिए, बिकॉज ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में कंटिन्यू PYQ IIT JEE के आ रहे हैं, तो इसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से चैनल की तरफ जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सीरीज को स्टार्ट करने की तरफ। तो मैंने आपको बताया था 2024 2023 में कि आपको एक फॉर्मूले की सीट मेंटेन करनी है, और मेरे बच्चों आप लोगों ने वो सीट मेंटेन भी कर रखी है। तो जब भी हम उस सीट को यूज करेंगे और जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उस सीट को तुरंत अपडेट कर लेंगे। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें अपने जेई मिशन को क्वालिफाई कर देना है यार, और फिर एडवांस की तरफ चलना है। और नेक्स्ट ईयर IIT JEE आओ चलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 का सेशन। हम लोगों ने 2023 और 24 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग अपनी जो फॉर्मूले की सीट है, फॉर्मूले की सीट को रेडी कर लो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी हम लोग PYQ कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो आप फॉर्मूले की सीट को अपने पास रखो। और जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है किसी टॉपिक से, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है मेरे बच्चे, उसको आप अपडेट कर लो अपने फॉर्मूले की सीट में। तो जब भी आप PYQ कर रहे हो, फॉर्मूले की सीट आपके पास होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं 2022 में जो पूछी गई है। ये एक असर्शन रीजन से है और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। और सिंपल प्रॉब्लम में क्या है, देखिए जरा, असर्शन में क्या बोला गया है। alloys such as constantan and manganese are used in making standard resistance coil। मतलब ये हुआ, जब आपको बेसिक लेक्चर बताया जाता है, मतलब जब एकेडमिक लेवल पर पढ़ाया जाता है, तब ये बताया जाता है कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉय को प्रेफर करते हैं। रीजन क्या होता है कि उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो बहुत कम होता है। मतलब वो टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होते हैं। तो आइए जरा अभी रीजन में देखें जरा क्या दे रखा है। Constantan and manganese have very small value of temperature coefficient of resistance। बिल्कुल सही है मेरे भाई, यही रीजन होता है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए एलॉय को प्रेफर करते हैं। तो असर्शन भी सही और रीजन भी 100% सही विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ये ए है, ये ए करेक्ट होता और एक कदम जेई एडवांस की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस से है, R इक्वल टू रो L बाई ए, जो फॉर्मूला है हमारा उस फॉर्मूले पर है मेरे बच्चे। देखो 1 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट X एंड Y। भाई आपके पास क्या है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है
और उसको क्या कर दिया, एक्स और वाई में ब्रेक कर दिया। तो जब उसको एक्स और वाई में ब्रेक कर दिया और दोनों की लेंथ अनइक्वल है, मतलब ये है मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, ये जैसे मेरे पास 1 मीटर का वायर है, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इधर वाले पार्ट को मैं क्या बोल देता हूं, इधर वाले पार्ट को L, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 1 माइनस L हो जाएगा। और इधर वाले जो है इसको मैं X बोल रहा हूं और इधर वाले को मैं Y बोल रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई, ठीक है ना, सही से समझते रहना। अब देखो, द X पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच इनटू अनदर वायर W। भैया X को स्ट्रेच करके हमने W में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ X। भैया जब हमने क्या किया मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो, जब हमने इस X को स्ट्रेच कर दिया किसमें, W में, W वायर बना दिया, और W की जो लेंथ है ना वो ट्वाइस ऑफ LX है, तो W का जो रेजिस्टेंस होगा ना वो 4 ऑफ क्या हो जाएगा, RX। जो X का रेजिस्टेंस है उसके 4 टाइम्स हो जाएगा। ये मुझे समझ में आ गया भाई, लेंथ को ट्वाइस करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। अब देखना क्या बोला गया है, वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ W इज ट्वाइस दैट ऑफ Y। W का जो रेजिस्टेंस है वो Y के ट्वाइस है, तो भैया W का रेजिस्टेंस कितना हो गया, W का रेजिस्टेंस जो है वो Y के ट्वाइस है, इट मींस 2RY। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ रेशियो, X और Y का आपको लेंथ रेशियो बताना है। भैया आपके पास X का भी रेजिस्टेंस आ चुका है, आपके पास Y का भी रेजिस्टेंस आ चुका है। W इक्वल टू 4RX, W इक्वल टू 2RY। कर दो यार, बहुत सिंपल हो गया। देखना कितना सिंपल हो जाएगा, समझो जरा कितना सिंपल हुआ ये। अब अगर मैं बात करूं आपका RX अपॉन RY, ये कितना हो जाएगा, RX अपॉन RY, ये हो जाएगा रो LX अपॉन A, एरिया तो सेम है, रो LY अपॉन A, तो फाइनली ये LX अपॉन LY। अच्छा RX अपॉन RY कितना है भाई, अगर आप बात करेंगे यहां से, देखिए यहां से RX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/4, और यहां से अगर हम बात करें तो RY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो RX आपका W/4 है और RY आपका W/2 है, इक्वल टू LX/LY। तो ये 2 यहां आएगा, इट मींस कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा आंसर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1:2 करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, आपको इसमें क्या किया जा रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, फॉर्मूला सेम था। भाई आपको एक वायर दिया, वायर की लेंथ 1 मीटर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अनइक्वल पार्ट है, हमने एक पार्ट को X बोल दिया, मतलब उसकी लेंथ L कंसीडर कर ली, दूसरे पार्ट की 1 माइनस L हो जाएगी। अब वो कह रहा है जो X वाला था ना उसको ऐसे स्ट्रेच करा कि उसकी जो लेंथ है वो X के ट्वाइस हो गई, और नया जो वायर बना वो W बना, तो भैया W इक्वल टू 2LX, तो इसका रेजिस्टेंस 4RX हो जाएगा, यहां से RX निकाल लिया मैंने। इसी तरीके से बोला गया W का जो रेजिस्टेंस है वो Y के ट्वाइस है, तो यहां से RX अपॉन RY की वैल्यू आ गई यार, RX अपॉन RY की वैल्यू 1/2 आ गई, और RX अपॉन RY क्या होगा, LX अपॉन LY होगा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें क्या हो जाएगा, रो और ए तो सेम है, वायर तो वही है ना मेरे बच्चे। समझने की कोशिश कर मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है यार, ठीक है ना। आइए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सिंपल, अगर आप लोग फॉर्मूले याद करना चाहोगे तो उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है कि 2 वायर जिनकी कंडक्टिविटी σ1 और σ2 है, और उनको अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो सीरीज में लगाने पर जो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी होती है उसका आंसर ये होता है। 100% आप लोग याद रखना इस फॉर्मूले को। बाकी ये आता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, 2 मेटेलिक वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया आइडेंटिकल डायमेंशन है मतलब क्या, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, बस कंडक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। सीरीज में लगा दिया। आप एक बात बताओ यार, सीरीज में जो आपका रेजिस्टेंस होगा RS, सीरीज में जो RS होता है मेरे बच्चे वो R1 प्लस R2 होता है, और दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट कितना हो गया, 2R, और R1 कितना होगा भाई, रो1 L अपॉन कितना, एरिया A, प्लस रो2 L अपॉन एरिया A। अच्छा 2 इंटू R, R कितना हो गया, रो नेट
इंटू एल अपॉन ए इक्वल टू, यहां से एल अपॉन ए आपने कॉमन ले लिया, रो 1 प्लस रो 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें 2 अपॉन रो नेट इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2। तो अगर आप बात करेंगे तो रजिस्टिविटी तो ये बनेगी मेरे बच्चे, लेकिन हमें बताना है कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना ये बनेगा। अब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो यार, 2 अपॉन सिग्मा नेट इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा नेट की जो वैल्यू आएगी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो आप दोनों का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, और अगर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कहीं पर तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिक इसका ये है, सिंपल जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसी को मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बोल। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मंजिल की तरफ बढ़ता चल अपने। जेई मेंस 2022 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इसे देखिए, ये फिर से रेजिस्टेंस पर है। इट मींस 2022 में रेजिस्टेंस की क्लास लगाई गई है, ठीक है ना। ये भी आपका रेजिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया, स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों स्टेटमेंट को रीड कर मेरे बच्चे, दोनों स्टेटमेंट को रीड कर। देख क्या बोला गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम। भैया एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 80 ओम है, इसको हमने कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट में। जब हम 4 इक्वल पार्ट में कट कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 1/4 हो गई। तो 80 का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 20। ध्यान रखना, 80 को जब हमने 4 पीस में कन्वर्ट कर दिया, जो 80 है ये 4 पार्ट में ब्रेक होगा, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 80/4, मतलब ये हो जाएगा 20 एक पार्ट का। अब देखो क्या बोला गया, दीज पार्ट आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। भैया इन सभी को पैरेलल में लगा दो। कितने हैं, 4 है, और चारों को जब आप पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में हो गया ये RP इक्वल टू R1/4, और ये हो जाएगा आपका 20/4, दैट इज 5 ओम। अब क्या बोला गया देखना जरा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 5। मतलब यार बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, 5 ही तो आ रहा है आंसर। अब देखो जरा स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है, 2 रजिस्टर 2R एंड 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। भैया दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हुए, मतलब दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, ये मेरे को पता चल गया। द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 3R एंड 2R। ध्यान देना, 3R और 2R में बोला गया, पहले 3R में बोला गया है फिर बाद में 2R में, ठीक है। जबकि यहां पर क्वेश्चन देते टाइम जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है, तो ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक हो रहा है। अब आपको क्या बताना, हीट का रेशियो बताना है। तो भाई हीट का रेशियो तो यार बहुत सिंपल हो जाएगा। हीट का रेशियो क्या हो जाएगा, H का जो फॉर्मूला बनेगा, H का फॉर्मूला कितना होता है, V²/R इंटू T। भाई पोटेंशियल के टर्म में तो यही होता है ना। अब देखो जरा H जो है आपका, H जो हो जाएगा H1/H2 इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। अब आप देखिए जरा किस में रेशियो बताना है, 3R to the 2R। तो 3R को मैं R1 बोल रहा हूं और 2R को मैं R2 बोल रहा हूं। तो ये जो रेशियो बनेगा ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 2:3। आ गई बात समझ में, बहुत सिंपल है। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो रेशियो बनेगा ये 2:3। तो इन्होंने क्या बोला है, 2 रेजिस्टेंस 2R एंड 3R आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 3R एंड 2R विल बी इन द रेशियो 3:2। भाई साहब 3:2 बोल दिया, जबकि सच्चाई ये है कि 2:3 आएगा, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत। तो जब स्टेटमेंट 2 गलत हो गया तो आप देखिए स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ऐसा ऑप्शन आपका सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे की तरफ चलो, जल्दी जल्दी करो इन्हें कंप्लीट। देखो भाई, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रॉ आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। भैया ओरिजिनल लेंथ के ट्वाइस इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस बोला गया है, मतलब L2 कितना है, L2 है आपका L1
प्लस ट्वाइस इंक्रीज किया है, मतलब 3L1 है यार, 3L1। L2 की वैल्यू इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया 3L1। आ गई बात समझ में? अगर वो कहते लेंथ को इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दिया, इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो 3L1 होता। इन्होंने बोला इंक्रीज्ड बाय का मतलब ऐड करना है आपको ओरिजिनल लेंथ में, तो इतना हो गया। अब आपको क्या बताना है? द रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यार बहुत सिंपल हो गया भाई, कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू N स्क्वायर, R1 होता है तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू N, कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 9:1। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9:1। क्लिक करते और सीधे एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। देख लो यार कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए आओ जरा, ये प्रॉब्लम देखो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है। इसमें बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। जब आप पोटेंशियल से आंसर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ, और पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा E अपॉन M, इसकी जगह मैं V बाई L कर दूंगा, इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप करंट वाले बिहाफ पर आंसर करेंगे तो वीना को याद रखना है, वीना को, I इक्वल टू वीना, इस पर आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है मेरे बच्चे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, कंडक्टर के अक्रॉस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिलेगी मेरे बच्चे, और जब इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो दो कॉलिजन के बीच का, दो टक्कर के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो क्या बोला गया है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। 100% सही है यार, 100% सही है। अब आ जाओ यहां पर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर, मतलब अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर चलें, अगर करंट की वैल्यू को मैं कांस्टेंट करूं तो उस केस में क्या हो जाएगा? Vd जो होगा आपका, Vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन कब? जब आप क्या करेंगे? करंट की बात करेंगे। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला गया है, वो सिंपल कह रहा फॉर अ गिवन कंडक्टर। तो भैया कंडक्टर अगर गिवन है सिंपल, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर। भाई साहब ये तो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो ये भी गलत हो गया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस पर तो डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट आ जाओ, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई साहब वो क्या कह रहा है? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है। और लास्ट वाला क्या बोला गया? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नहीं भैया इंक्रीज नहीं होता, ऊपर ही तो बताकर आ रहे हैं कि डिक्रीज होगा, तो ये भी गलत। तो कौन सा सही है? डी सही है और बी सही है। ऐसा ऑप्शन देखिए, सॉरी डी सही है और ए सही है। ऐसा ऑप्शन देखिए जरा कहां पर है, यहां पर डी और ए। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम को थोड़ा सही से देख लेना। ठीक है, चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल से है। आप लोगों ने सेल तो पढ़ा ही है, सेल की वर्कशीट भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखी है। देखिए, टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया दोनों का ईएमएफ सेम है। अभी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आइडेंटिकल नहीं बोला गया, आइडेंटिकल में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया दो सेल हैं जिनके ईएमएफ सेम है। ओनली ईएमएफ की बात कर रहा है वो। This combination is connected to an external resistance capital R. The internal resistance of the two sources are R1 and R2. R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। If the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, the value of capital R बताना है भाई। बहुत सिंपल है भाई, देख कितना सिंपल है यार। देख जरा, यहां पर क्या है, दो सेल हैं और दोनों ही किस में कनेक्ट है भाई? सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है,
ये एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया। अब इसमें मैं ये बोल देता हूं कि ये ई हो गया और R1, ये E1 नहीं है, ई है, ये ई कॉमा लगा रखा है मैंने, ये ई कॉमा R2 हो गया। ठीक है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 है, मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां की वैल्यू V0 है इस वाले के अक्रॉस। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कैपिटल R कितना होगा। भाई साहब देखो जरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको दिया हुआ V0 दिया हुआ है, इसका मतलब V की वैल्यू कितनी होगी, IR। अरे भाई अगर आप बात करेंगे यहां का, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें तो कितना, सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हो जाएगा E1 माइनस I इंटू R1 इक्वल टू 0 और E1 इक्वल टू IR1। अब E1 कितना है, E है, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका IR1। सो सारा खेल कहां आकर रुक गया, सारा खेल आकर रुक गया किस पर, करंट पर। तो चलो करंट भी निकाल लेते हैं। देखना जरा करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें भाई, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना बनेगा इसमें, मतलब टोटल EMF 2E, सीरीज में है ना 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। भैया इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका सीरीज में है, ये वैल्यू डाल दो, अब तो आंसर आ जाएगा। अब अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा E इक्वल टू I कितना है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। और जब आप कैपिटल R के लिए सॉल्व करेंगे तो कैपिटल R आ जाएगा R1 माइनस R2। सिंपल। ऑप्शन ए को क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ। देख लो आप लोग क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो भाई, ये भी यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है यार, बैलेंस व्हीट स्टोन। इसमें आपको ना करंट की वैल्यू बतानी है कि करंट कितना फ्लो होगा, आई की वैल्यू बतानी है इसमें। देखो यार बैलेंस व्हीट स्टोन है तो 3/3 6/6 तो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो इस 5 वाले का खेल खत्म। इसका जो खेल है ये खेल इसका खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले दोनों सीरीज में, 3-3 सीरीज में, 6-6 सीरीज में, 3-3 का 6, 6-6 का 12। भैया ऊपर वाले का कितना आ गया, ऊपर वाले का 6 और नीचे वाले का 12। 12 और 6 दोनों किसमें, पैरेलल में, और 12 और 6 का पैरेलल आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई सम। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई बाई सम अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4। और देखो एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा हुआ है तो 4 और 2 ये सीरीज में हो जाएगा, तो 4 2 6, तो आई कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी है, 6/6 है, 1 एम्पियर। देख लो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ। भाई साहब जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, शॉक्ड मत होना आप लोग, जेई मेंस के कर रहे हैं मेरे बच्चे। देख इसको कितने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस को अपने बिल्डअप करो मेरे भाई। ठीक है, आओ जरा फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा सा रास्ता को बदल दिया है, लेकिन फिर से बैलेंस व्हीट स्टोन है। अगर आप सही से देखें तो ये जो डायग्राम बनेगा ये बैलेंस व्हीट स्टोन का बनेगा। और इसमें भी आपको क्या बताना है, करंट बताना है कि यहां से कितना करंट चलेगा। आओ देखो जरा, अगर हम देखें तो वैसे तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन है और सभी रेजिस्टेंस 4 4 4 4 के हैं, तो आंसर 4 ही आएगा। आंसर जो है इसका 4 ही आएगा। और वोल्टेज है 40 का, तो करंट हो जाएगा 10, 40/4 दैट इज 10। लेकिन भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नजर नहीं आ रहा है कि व्हीट स्टोन है, तो मैं बनाकर दिखा देता हूं। चलो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, कोई भी पॉइंट बोल दो भाई इसको। अगर आप ऐसा क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया गया, ये मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। चल भाई देख, ए बी सी डी लगाओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया बी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत सॉल्व करो यार और आगे बढ़ो। लेकिन हम लोग जो लेक्चर कर रहे हैं तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये 4, ये भी 4, देखते रहो सही से, ये भी 4 और ये भी 4, सारे ही 4 4 के हैं। और ये सी और डी के बीच में 2 का है। और यहां पर आपका 40 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 40 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है तो देखना इसका खेल तो खत्म हो जाएगा भाई। इसका जो खेल है ये वाला खेल तो खत्म हो गया। ओनली ये दोनों सीरीज में 4 4 के, 4 4 का 8, 4 4 का 8 और 8 और 8 आपस में पैरेलल में, तो 4 आ जाएगा, आंसर आ गया 10। ठीक है,
चलिए 10 पर अगर आप क्लिक करते एक कदम आपका जेईई एडवांस की तरफ होता। नेक्स्ट आ जाओ भैया, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी आप लोग देख रहे हैं ना 2022 में क्या है, दरअसल V इक्वल टू आई आर को ज्यादा पकड़ रखा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बहुत बात हो रही है। तो अगर हम समझे यहां पर अ करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर फ्लो इन द सर्किट, यहां से 15 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, भैया ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अगर ए और बी के बीच का मेरे को रेजिस्टेंस पता चल गया तो बात बन जाएगी, क्योंकि टोटल करंट दे रखा है यार, टोटल करंट 15 मिली एम्पियर है, तो ओनली कहां देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। चलो आओ करते हैं यहां से। चलिए भाई देखो, ये दोनों तो सभी को समझ में आ रहा है कि जो ये दोनों रेजिस्टेंस है 5 और 10, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 5 और 10 किलो ओम में है, ध्यान रखना। तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 कितना हो गया भैया, 50/15। 50/15 मतलब 10/3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 10/3 हो गया इसका। अब ये 10/3 जो है, अब देखो सारा 5, 10/3 और 10 ये सारे ही सीरीज में हैं, तो आर नेट जो होगा, आर नेट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10/3 प्लस 10 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 और 5 15। तो ये आप देखेंगे तो 15 प्लस 10/3 आप सॉल्व कर सकते थे वैसे, बट फिर भी मैंने कर दिया है। किसमें, किलो ओम में हो गया। और अब देखो जरा यहां पर कितना दे रखा है, करंट आपको 15 मिली एम्पियर, तो भाई मेरे वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। आई कितना, 15 मिली एम्पियर 10⁻³ और R आया है कितना, 55/3, 55/3 किलो ओम 10⁻³ प्लस में, तो ये तो खेल खत्म हो जाएगा। 3 5 जा 15 और कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 275 पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका जेईई एडवांस की तरफ होता। जेईई एडवांस मंजिल दिख रही है, जेईई एडवांस। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट। इसमें देखो भाई, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब स्टेटमेंट का मतलब 4 इसमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, और चारों कॉम्बिनेशंस में आपको देखना है कि कहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसका डायमेंशन सेम हो। तो यार डायमेंशन सेम के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है, क्वांटिटी की पहचान होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से अगर देखें तो फ्लक्स को बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये जो है आपका, ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A। क्या होता है ये, Q/A होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यही होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यार अगर देखें तो ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ये दोनों सेम है, तो यहां पर ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं हम एक बार। डिस्प्लेसमेंट करंट, भैया डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब DE/dt। तो वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या, नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट चेंज होता है तब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भैया ये तो गलत हो गया। यहां देखो करंट डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, भैया करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, ये होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया, भैया ये भी सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे W/Q होता है और एनर्जी W होती है, तो यार ये भी सेम नहीं है। तो ओनली आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें आपको मैक्सिमम सारी चीजें पता थी। इसमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको आप अपडेट कर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक केबल ऑफ कॉपर है जस्ट 1 वायर। भैया एक इलेक्ट्रिक केबल है जिसके अंदर ओनली एक वायर है। अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, ये एक कॉपर वायर है, इसके अंदर ओनली एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। और इस वायर का जो रेडियस है, मतलब आर कितना है, 9 mm है, 9 mm रेडियस वायर का। इट्स रेजिस्टेंस इज 14 ओम, और इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 14 ओम है। इफ दिस सिंगल कॉपर वायर ऑफ द केबल इज रिप्लेस्ड बाई 7 आइडेंटिकल वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर, भैया हमने इसको रिप्लेस कर दिया एक ऐसे वायर से जिसके अंदर 7 वायर हैं और सातों के साथ आइडेंटिकल हैं, 7 हैं, सातों के सातों आइडेंटिकल हैं। लेकिन देखो जरा यहां पर क्या बोला गया है,
जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 3 mm है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। अब आपको बताना है, देखो क्या सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। आप एक बात बताइए यार, अब मेरे पास 7 वायर हैं और सातों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा आरपी जो होगा R डैश अपॉन 7, ये हो जाएगा। R डैश क्या है, एक वायर का रेजिस्टेंस, वो जो 7 है ना, 7 में एक वायर का रेजिस्टेंस। अब वो जो 7 वायर हैं, ये जो देखो इसका रेजिस्टेंस R डैश है, जैसे इसके अंदर हमने 7 कर दिया। अब तो भैया ये 1 2 3 4 ये 7 है, 7 के 7 पैरेलल में है। तो इसमें से जो R1 में निकालूंगा, R1 कितना होगा, R1 हो जाएगा रो, लेंथ आपकी वही है, लेकिन अगर मैं देखूं पाई R2 स्क्वायर, मतलब जो रेजिस्टेंस है इसमें जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो पहले से कम हो गया है। और यहां पर अगर आप देखें तो जो R2 है ना, R2 कितना है, R1/3 है। अरे देखो ना भाई, अगर मैं इसको R1 बोल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू 3 mm दे रखा है तो R1/3 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका R जो हो जाएगा, यहां पर जो मैंने R डैश यूज किया है कितना हो जाएगा, रो L अपॉन पाई, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 9 पहुंचेगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ R1 डैश जो है वो पहले का कितने टाइम है, 9 टाइम है। तो अगर हम देखें यहां पर, अब आंसर आ गया मेरा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 14 अपॉन 7, 7 2 ये, और 18 आएगा आंसर। देखो भैया ऑप्शन में 18 कहां है, 18 पर क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ। बहुत सिंपल था यार। पहले जो रेजिस्टेंस था ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस था आपका, जो पहले ये वैल्यू है R की, इस वैल्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो इस केस में कितना आएगा, इस केस में आ जाएगा R1 इक्वल टू 9 mm। मतलब जब नेक्स्ट केस में गए तो ये 3 mm हो गया, तो रेडियस 1/3 हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो वही तो काम किया है मैंने, और सभी को पैरेलल में लगा रखा था। बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें क्या बोला गया मेरे बच्चे, इसमें दो आपके पास आइडेंटिकल सेल्स हैं। अब की बार मतलब आइडेंटिकल का मतलब ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। और क्या है, दोनों को चाहे आप सीरीज में कनेक्ट कर लो या पैरेलल में कनेक्ट कर लो, सेम करंट मिलता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के अक्रॉस। दोनों को चाहे आप सीरीज में कनेक्ट कर लो या पैरेलल में कनेक्ट कर लो, सेम करंट मिलेगा। भैया सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप सीरीज में लगाते हैं तो IS जो होता है 2 EMF हो गया 2 अपॉन 2R प्लस कैपिटल R। पैरेलल में कितना हो जाएगा, EMF E ही रहेगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 इंटरनल प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा। अब दोनों में आपको करंट सेम दे रखा है यार, IS इक्वल टू IP। जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो हमेशा जो इंटरनल होता है वो एक्सटर्नल के इक्वल आता है यार, हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल के। तो जैसे इसमें एक्सटर्नल 2 ओम है तो आंसर इसका 2 ओम ही आता। बट फिर भी हम लोग करके देख लेते हैं, जब भी आप 2 3 4 5 सेल को सीरीज में लगाएं और उतने को ही पैरेलल में लगाएं अक्रॉस द सेम एक्सटर्नल, तो इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल आएगा अगर करंट सेम है। आओ कर देते हैं, देखो कितना आ गया, ये हो गया 2E अपॉन 2R प्लस कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन R/2 प्लस कैपिटल R। तो इससे कैंसिल आउट हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो R प्लस 2R इक्वल टू 2R प्लस कैपिटल R। यहां से अगर R देखेंगे तो स्मॉल r के इक्वल, और इंटरनल कितना है 2 ओम। तो इस पर क्लिक करो और एक कदम एडवांस की तरफ होता। ठीक है, करे जाओ, फॉर्मूले की सीट को अपडेट करे जाओ, जेई एडवांस की तरफ जाना है। और फिर वहां से रास्ता दिख रहा होगा, वो व्हाइट बिल्डिंग IIT। आइए भाई, इसमें देखो भाई, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज 2 ओम एंड 3 ओम। 2 ओम मिल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पर, 3 ओम मिल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताना है, मतलब अल्फा। तो RT की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर मैं RT की बात करूं मेरे बच्चे, तो ये होता है R0 1 प्लस अल्फा T। मतलब R0 होता है 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस, और T वो टेम्परेचर है जिसको आपने इंक्रीज कर दिया, और T टेम्परेचर पर ये RT उसका रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल हो गया। आपको दे रखा है एक तो R10 डिग्री पर कितना दे रखा है R0
1 प्लस 10 अल्फा, ठीक है भाई। और दूसरा आर दे रखा है आपको कितना, R30, तो R30 पर कितना है आपका R0 1 प्लस 30 अल्फा। अरे भाई ये वैल्यू दे रखी है यार, R10 कितना है 2 इक्वल टू R0 1 प्लस 10 अल्फा। इसी तरीके से आपको दे रखा है 30 में कितना है 30 में 3 दे रखा है, रेजिस्टेंस जो है वो 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू कितना R0 1 प्लस 30 अल्फा। तो ये आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो इधर 2/3 और ये R0 से R0 का खेल खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका 100% आएगा, जो कि आप क्लिक कर देते। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखो भैया ये गैल्वेनोमीटर और अमीटर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसी से शंटिंग करेंगे। इसमें देखिए 72 ओम गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 72 ओम, इज शंटेड बाई अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, शंट का रेजिस्टेंस 8 ओम है। द परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब टोटल करंट का कितना परसेंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। अगर टोटल करंट आपका I है और गैल्वेनोमीटर की करंट आपकी IG है, टोटल करंट I और गैल्वेनोमीटर में IG, तो आपको बताना है IG अपॉन I इंटू 100, ये आपको बताना है कितना होगा। आओ देख लेते हैं, देखना जरा भाई, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, और यहां पर आपका क्या है शंटिंग है। तो अगर मैं देखूं जरा, यहां से टोटल करंट I, तो इधर गया IG, तो इधर कितना जाएगा I माइनस IG, और दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम, तो जब दोनों पैरेलल में है पोटेंशियल सेम तो कर दो भैया, कितना S I माइनस IG इक्वल टू IG इंटू G, सभी की वैल्यू डाल दो S और G की। S कितना है आपका भाई, S है 8 I माइनस IG, और इधर देखें तो IG कितना है, IG तो कैलकुलेट करना है, और G कितना है भाई, G की बात करें तो अगर हम G आपका 72 है तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, तो ये हो गया I माइनस IG इक्वल टू 9 IG, और ये हो जाएगा 10 IG इक्वल टू I। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, IG अपॉन I, आगे आंसर यार, IG अपॉन I इंटू 100 कितना आएगा, IG अपॉन I की वैल्यू कितनी है, IG अपॉन I 1/10, 1/10 इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करो और एक कदम एडवांस की तरफ चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है भाई, मंजिल की तरफ चलना है। आओ जरा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखना जरा, बटरफ्लाई बना रखी है इसमें यार, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखिए जरा, अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ए से बी पर जाना चाहते हैं, पहले आप इधर के देखो, जब आप ऐसे जाएंगे तो ये दोनों एक ही रास्ते पर है, तो ये 5 और 5 एक पैटर्न बन रहा है, 5 और 5 सीरीज में, इसका आ गया 10, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है ये वाला 10 आया, अब ये 10 फिर से इस 10 के साथ किस में है, पैरेलल में है भाई, इधर वाला इसके साथ पैरेलल में है ना, तो 10 और 10 का क्या आ जाएगा 5, फिर से पैटर्न रिपीट हो गया। अब अगर मैं इस 10 को इस 10 के साथ सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना भाई। जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे इसके साथ तो आंसर आ जाएगा 5, फिर से सेम पैटर्न बन गया। अब ये वाला जो 5 है इस वाले 5 के साथ फिर से किस में आ गया, सीरीज में, तो जब ये 5 और 5 सीरीज में, क्योंकि एक ही रास्ते पर आ जाएंगे, 5 और 5 का 10, फिर से 10 और 10 पैरेलल में, तो देखो 5 और 5 का 10, 10 और 10 5, फिर से 5 और 5 का 10, 10 और 10 5, फिर से 5 और 5 का 10 और 10 और 10 5, मतलब एक पैटर्न बन रहा है यार, पैटर्न देखो ना, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके बाद फिर से ये बन गया ऐसे, ए ऐसे बन गया, पैटर्न बनता जा रहा है भाई, पैटर्न बनता जा रहा है। यहां से फिर वही काम 10, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है। फिर ये 5 5 का 10, इसके साथ ये फिर से 5 आ जाएगा यहां पर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बिल्कुल सेम पैटर्न चलता जा रहा है, लास्ट तक आप सॉल्व करते हुए आ जाओ, आंसर आ जाएगा 5 पर क्लिक करते एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। देखो भाई इसमें क्या बोला गया, एन एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लॉन्गर, 0.4% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। भैया अगर आप किसी वायर को खींचकर 0.4% लॉन्ग कर दो तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आएगा, आओ देख लेते हैं जरा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
R इक्वल टू रो L अपॉन A। भाई जब आप किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करोगे तो उसका एरिया भी चेंज होगा, ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम जो है वायर का वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो V इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, तो यहां से एरिया जो आएगा वो वॉल्यूम अपॉन लेंथ हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं R इक्वल टू कितना, रो L अपॉन वॉल्यूम की जगह मैं कर दूंगा कितना, सॉरी एरिया की जगह मैं वॉल्यूम बाई लेंथ, तो ये हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V। तो भाई साहब इस वायर का रो कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो अगर आप देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से अगर आप लगाएंगे तो ये डी आर अपॉन आर जो होगा कितना हो जाएगा, 2 आगे आ गया, 2 डी एल अपॉन एल। आप इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो अगर आप इसको देखेंगे, जो भाई पावर डिफरेंशिएट कर दिया तो इस हिसाब से आ गया ये। अब आप देखो जरा, आपको बताना क्या है, आपको बताना है डी आर अपॉन आर इंटू 100 परसेंटेज चेंज, ये बताना है आपको। अच्छा, आपको गिवन क्या है, डी एल अपॉन एल इंटू 100 गिवन है, परसेंटेज चेंज कितना भैया, 0.4। तो इसका मतलब डी आर अपॉन आर इंटू 100 कितना हो गया, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सिंपल 2 DL अपॉन L इंटू 100, और ये वैल्यू आपको 0.4% दे रखा है, तो 0.4 ये आ जाएगा सीधे सीधे 0.8%। मतलब ये है कि 0.8 पर पहले तो क्लिक करो और आंसर सही। अब लॉजिक को समझो जरा, इसमें देखो भाई आपको क्या बोला गया, 2 सेल्स ऑफ सेम EMF बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। भैया ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही किया था, ये फिर से रिपीट हो गया 2022 में। मतलब ये था कि EMF सेम था, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 क्या है आपके, अलग अलग हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर आप देखेंगे इसमें, देखिए अब की बार जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो है कि दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल। ध्यान देना, इसमें सेकंड सेल के अक्रॉस बोला गया और उसमें फर्स्ट सेल के अक्रॉस बोला गया था, तो सेकंड सेल के अक्रॉस R2 माइनस R1 आएगा, और अगर फर्स्ट सेल के अक्रॉस पूछता वो तो R1 माइनस R2 आता, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखो जरा, इफ n रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन इन अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G। जब आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया है तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, n है, और शंट कितना यूज किया आपने, S। देन द टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज K। भैया टोटल करंट I बताना है जब इसकी फिगर ऑफ मेरिट K है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है पहले ये बताओ, फिगर ऑफ मेरिट होता है 1 डिवीजन के लिए करंट, और इसमें गैल्वेनोमीटर में टोटल कितने डिवीजन है, n डिवीजन है। तो मेरे भाई आपको जब I बताना है तो देखना जरा कितना सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा G, इधर हो गया आपका S, शंटिंग कर दी ना। अब देखो जरा, यहां से चले तो I, इधर गया IG, ऊपर गया I माइनस IG, ठीक है। अब आपको I की वैल्यू बतानी है, तो देखिए जरा I की वैल्यू कितना हो जाएगा, S I माइनस IG इक्वल टू GIG। IG कितना होगा भाई इसमें, अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो IG बनेगा आपका वो N इंटू K, N इंटू K। क्यों, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट K है, और फिगर ऑफ मेरिट होती है एक डिवीजन की करंट, और गैल्वेनोमीटर में टोटल n डिवीजन है। रख दो भैया, आंसर आ गया। अब तो आंसर आ गया SI माइनस SIG इक्वल टू GIG। तो SI इक्वल टू IG कॉमन, G प्लस S। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं I की बात करूं तो G प्लस S अपॉन S इंटू IG, और IG की जगह मैं रख दूंगा G प्लस S अपॉन S। कितना आएगा IG की जगह, N इंटू K। भैया ऐसा ऑप्शन देख लो कहां पर है, जहां पर मिल जाए उसको चिपका दो, N इंटू K G प्लस है, ये रहा, बहुत सिंपल। चलिए आगे की तरफ, इसमें देखो जरा, इसमें क्या बोला गया है, अ टीचर इन हिज फिजिक्स
Laboratory allotted an experiment to determine the resistance capital G of a galvanometer. भैया galvanometer से resistance G find out करना है. Student took the observation for 1/3 deflection in the galvanometer. Which of the below is true for measuring? मतलब galvanometer में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है? 1/3. टोटल करंट का 1/3. मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा. तो IG की वैल्यू कितनी हो गई? IG की वैल्यू जो हो गई I/3 हो गई. तो अगर हम देखें तो शंट कितना चाहिए हमें? शंट कितना होता है? IG अपॉन I माइनस IG इंटू G. ये होता है भाई. तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम देखें तो IG अपॉन I की वैल्यू कितनी हो गई? I की वैल्यू कितनी होगी? 3IG. तो 3IG माइनस IG इंटू G. तो ये हो जाएगा आपका कितना? G/2. तो शंट कितना यूज करोगे आप? G का हाफ. या फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ शंट. अब देखते हैं जरा. अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला गया? 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड इट्स रेजिस्टेंस मतलब G इक्वल टू द ट्वाइस द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस. भैया यही तो आ रहा है यहां पर भी. तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है आपका ये सही है. आगे आइए जरा. 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड इट्स रेजिस्टेंस G इक्वल टू 3 टाइम्स. भैया 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, गलत है. और यहां पर क्या बोल रहा है वो? इक्वल भी नहीं आ रहा, शंट के इक्वल नहीं आ रहा. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है, ये बी 100% सही होगा. एक कदम एडवांस की तरफ. नेक्स्ट. इसमें देखो भैया क्या बोला गया है. इसमें अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑफ 3 रजिस्टर? A इक्वल टू 2 ओम, B इक्वल टू 4 ओम और C इक्वल टू 6 ओम, सो दैट 22/3 ओम इज इक्विवेलेंट. आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है. आपको इक्विवेलेंट बनाना है कितना? 22/3. अब यार कैसे सोचें? वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट हम आइडिया कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं. 22/3 है मेरे बच्चे. तो 22/3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6 से ज्यादा आएगा. तो इसका मतलब आपको पता है यार सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो अगर हम बात करें, देखो आपके पास जो C है ना, ये C का रेजिस्टेंस 6 है. तो यार इससे तो ज्यादा ही करना है. तो इसका मतलब इस C के साथ सीरीज में ऐड करना है. इस हिसाब से सोचते हैं. अब सीरीज में कितना ऐड करना है? ओनली 1 पॉइंट समथिंग. क्यों? क्योंकि 22/3 बनाना है हमें, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 1 पॉइंट समथिंग बनाना है हमें. और तो भाई साहब हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस 2 और 4 के हैं. तो इन दोनों को तो मुझे पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, तभी तो आंसर 2 से कम आएगा, क्योंकि हमें जाना ओनली 1 के आसपास. अगर आपने इन दोनों को सीरीज में लगा दिया तो मामला बिगड़ जाएगा. और अगर आप लोगों ने इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया तो आंसर बिल्कुल ही कम हो जाएगा. तो साफ साफ पता चल रहा है यार, ये आपका जो A और B है ना, ये दोनों पैरेलल में जाएंगे तभी रेजिस्टेंस कम होगा. और कम वाला जो है C के साथ ऐड. 6 4 2, 4 और 2 का कितना आ जाएगा? 4 और 2 का 4 इंटू 2/4 प्लस 2 प्लस 6, ये हो गया 8/6 प्लस 6, ये आ जाएगा 22/3. बहुत सिंपल. ठीक है. इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C कनेक्टेड इन सीरीज विद B. नहीं भैया, A और C को तो पैरेलल में नहीं लेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B कनेक्टेड इन सीरीज विद C, यही ऑप्शन हमने किया है. इस पर टिक करते और एक कदम आपका JEE एडवांस की तरफ होता. चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं. देखो भाई इसमें क्या बोला गया है? 2 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर ऑफ ईच रेजिस्टेंस 20 ओम. आइए जरा देखें. 2 हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, दोनों को मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है. दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है और इसको कनेक्ट कर दिया. 2 एक्सटर्नल रजिस्टर हैं, कितने कितने ओम के हैं? 20-20 ओम के हैं. तो 20-20 इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. ये दोनों आइडेंटिकल हैं, E, R, E, R. अब क्या कह रहा है? अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस. भैया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दे रखी है. वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है. पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल सर्किट में बना लूं क्या? देखो दोनों EMF पैरेलल में है तो आंसर तो EMF का E ही रहेगा. आंसर तो EMF का E ही रहेगा. अच्छा, इंटरनल कितना हो जाएगा इन दोनों का? R/2 हो जाएगा. इंटरनल हो गया R/2, इंटरनल R/2. अच्छा, एक्सटर्नल कितना हो जाएगा भाई? एक्सटर्नल हो जाएगा 20-20 के पैरेलल में तो 10 हो गया. ये ऐसा क्वेश्चन बन गया. अब आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? V = IR, V = IR.
अब देखिए जरा, V इक्वल टू जब आपने आई आर कर दिया कितना है 1.2, आई की वैल्यू क्या होगी भाई, आई की वैल्यू अगर इसमें देखें तो EMF अपॉन E अपॉन R बाई 2 प्लस कितना 10, एक्सटर्नल 10 है, इनटू कितना 10 एक्सटर्नल R की वैल्यू। चलो भैया सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 10, E कितना है भाई 1.5 है, 1.5 अपॉन R बाई 2 प्लस कैपिटल 10। यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं स्मॉल r के लिए, जो कि ऑप्शन आपका 5 आएगा, 100% करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2022 में जो MCQ पूछे गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो कंप्लीट किए, और आपने देखा होगा आज का जो सेशन है थोड़ा सा रिलैक्स वाला रहा। इट मींस 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल थे, और अगर आपने डुअल नेचर का हमारा जेई का PYQ देखा है तो उस केस में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 2022 में डुअल नेचर से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही था। तो आप देख रहे होंगे कभी किसी चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, कभी किसी चैप्टर से कम आ रहा है लेवल क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते थे चीजों को, और अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 2021 का करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।